लगभग 70 सालों के बाद यानी 7 दशक बाद डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का सपना आखिरकार पूरा हो गया। वो भी ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है, हर देश परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। ऐसे में तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और रूस के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है जहां ऐसा कमर्शियल स्तर पर हुआ। इस सफलता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की नागरिक न्यूक्लियर यात्रा में परिभाषित करने वाला कदम बताया और वैज्ञानिकों को बधाई दी है। ये खबर जितनी छोटी आपको सुनने में लग रही है, इसके मायने उससे कई गुना बड़े हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो देखिए, पूरी दुनिया में परमाणु हमले को लेकर, न्यूक्लियर वॉर को लेकर होड़ मचा हुआ है। ऐसे में एक ऐसा रिएक्टर का सक्सेस होना पूरी दुनिया को चौंकाता है, वो भी भारत में बना हुआ, खासकर अमेरिका जैसे बड़े देशों को। तो क्या है रिएक्टर और कैसे काम करता है और इसके सफल से अमेरिका और बाकी के देशों को क्यों परेशानी हो रही है, ये सब कुछ आज हम आपको समझाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और आपके साथ मैं अरुण चौरसिया। दोस्तों, हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एक सामान्य न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन जलता है और खत्म हो जाता है, लेकिन कलपक्कम का ये 500 मेगावाट का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कुछ और ही कह रहा है। ये जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे ज्यादा नया ईंधन खुद तैयार करता है, जिससे इसका चेन रिएक्शन खुद चलता है। इससे बिजली बन रही है और भविष्य के लिए अतिरिक्त ईंधन भी स्टोर हो रहा है। ये उपलब्धि कोई सामान्य घटना नहीं है। भारत में यूरेनियम बहुत कम है, लेकिन थोरियम के भंडार दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। 7 दशक पहले डॉक्टर भाभा ने सोचा कि हम क्यों दूसरे पर निर्भर रहें। उन्होंने 3 चरणों का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम डिजाइन किया ताकि थोरियम का इस्तेमाल करके देश लंबे समय तक सस्ती और साफ ऊर्जा पा सके। कलपक्कम की यह सफलता उसी प्रोग्राम के दूसरे चरण को मजबूत कर रही है। सरल भाषा में समझे तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक स्मार्ट मशीन की तरह काम करता है। यह प्लूटोनियम और यूरेनियम के मिक्स्ड ईंधन का इस्तेमाल करता है। इसमें कूलेंट के रूप में तरल सोडियम इस्तेमाल होता है जो 550 डिग्री तक गर्म रहता है। कोई छोटी सी गलती भी पूरे सिस्टम को प्रभावित कर सकती है, इसलिए सुरक्षा के मानक बहुत ऊंचे रखे गए हैं। भारतीय कंपनी भाविनी ने इसे पूरी तरह स्वदेशी तरीके से बनाया। खैर, अब बात करते हैं 3 चरणों के प्रोग्राम की जो इसे सक्सेस बनाती है। पहला चरण पहले से चल रहा है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो उपलब्ध यूरेनियम से बिजली बनाता है। दूसरा चरण फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का है जो प्लूटोनियम बनाता है और थोरियम को U-233 में बदलता है। तीसरा चरण थोरियम आधारित रिएक्टर का होगा जो भारत के विशाल थोरियम भंडार का पूरा फायदा उठाएगा। कलपक्कम का PFBR अब दूसरे चरण को नई ऊंचाई दे रहा है। इससे तीसरे चरण का रास्ता और आसान हो रहा है। यह सफलता सिर्फ एक रिएक्टर चलाने की नहीं है, इससे भारत की न्यूक्लियर ऊर्जा क्षमता बहुत बढ़ेगी। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कम कचरा पैदा करता है और पुराने ईंधन का बेहतर उपयोग करता है, जिसका नतीजा होगा कि देश में बिजली सस्ती होगी, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और पर्यावरण भी साफ रहेगा। 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने में यह बड़ा कदम साबित होगा। और यह सफर आसान नहीं था दोस्तों। यह रिएक्टर 2004 में शुरू हुआ था और इससे 22 साल लग गए। कई तकनीकी चुनौतियां आईं, तरल सोडियम को संभालना, सुरक्षा टेस्ट पार करना, लागत बढ़ाना, कई बार बजट बढ़ा, लेकिन सरकार का पूरा समर्थन मिलता रहा। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दिन रात मेहनत की और आखिरकार सफलता हासिल की। पूर्व परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल काकोदकर जैसे वैज्ञानिक इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बता रहे हैं। और जब ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है, तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है और कई देश ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं, ठीक उसी समय भारत ने दिखा दिया कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। जबकि दुनिया युद्ध की आग में जल रही है, भारत शांतिपूर्वक अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका और दूसरे देश देख रहे हैं कि भारत कितना मजबूत और आत्मनिर्भर हो रहा है। ये उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण है और कलपक्कम का रिएक्टर पूरे देश के लिए मिसाल बनेगा। भविष्य में और ज्यादा ऐसे रिएक्टर बनाए जा सकेंगे जो थोरियम से बिजली बनाए। और यह खुशखबरी न सिर्फ वैज्ञानिकों की मेहनत का फल है, बल्कि हर उस भारतीय की उम्मीद है जो चाहता है कि देश अपनी जरूरतें खुद पूरी करे। युद्ध के बीच ये सफलता हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत ज्ञान और मेहनत में होती है, न कि सिर्फ हथियारों में। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।